साहब की रिहाई का मामला हो, रसाई का मामला हो उन तक, अब उनकी बीमारी का भी मामला आ गया। अलीमा खान साहिबा पार्टी की आदत पर एतमाद पहले भी नहीं कर रही थी, अब भी करने को तैयार नहीं, अब तो खुलकर बोल भी पड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए एज अ बहन उनका हक बनता है, शी इज़ उनको तकलीफ़ होगी, हम सब समझते हैं। एज अ पार्टी मेंबर हम लोगों को भी तकलीफ़ है कि खान साहब जो हैं वो जेल में। उनका ये दावा कि उनकी बीमारी का हक उनकी फैमिली को है, आई 100% एग्री विद दैट। ठीक है, इसमें कोई दूसरी थॉट नहीं है। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे पता है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम बात कर रहे हैं, हमारा मेन जो जिसके लिए हम खड़े हो रहे हैं, जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के नंबर 1 ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, नंबर 2 वो डॉक्टर जो इमरान खान का पर्सनल डॉक्टर है, जिन 2 डॉक्टरों का नाम है आसिम और अपने फैसल सुल्तान, इनमें से एक को कम से कम होना चाहिए। और उनकी फैमिली बेसिकली मींस उनकी 3 बहनें हैं, बीवी है वो उनके साथ जेल में ही है। अगर उनकी बीवी उनके साथ खड़ी होती है while he is getting the treatment done, as far as I am concerned, even then I am happy. गवर्नमेंट का ये वर्जन है कि उनकी वाइफ वाज ऑन बोर्ड। हमारे शोज पे तो कह रहे हैं 2-3 दिन से। सुन ले ऑन बोर्ड मीन्स के भाई इनके ट्रीटमेंट हो रही है। अगर ये इनका ऑन बोर्ड मतलब ये, मेरा मतलब ये है कि वहां पे उधर हो, जब ट्रीटमेंट हो रही हो वो हो, ताकि वो डॉक्टर से बात कर सके। देखिए जब भी होता है आपके हमारे किसी के भी रिश्तेदार की जब कोई सर्जरी होती है, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, बाप हो, तो उनके साथ हम फैमिली मेंबर जाते हैं और जो वो सवाल करते हैं उसके अलावा हम भी अपनी तसल्ली के लिए सवाल करते होते हैं। और ये जो रूल्स हैं, जो पाकिस्तान के जो जेल के मैनुअल के रूल्स हैं, उसमें 795 इस चीज़ को एड्रेस करता है कि अगर कोई सीरियस बीमारी हो तो उनमें फैमिली की इंटीमेशन जरूरी है। डिस्कशन फॉरवर्ड, देखिए इन प्रिंसिपल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, फैमिली को राइट है, इस्तेहकाक के फैमिली का सेहत के बारे में बिल्कुल आई एग्री। बताएं पार्टी के अंदर से फिर जो बिहेव किया गया वो क्यों किया गया? बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने पहले डिनाई किया कि जी हमें तो बताया ही नहीं है, खान साहब को अस्पताल लेके गए। फिर बाद में जब ये खबर खुली तो तस्दीक की कि 15 फरवरी को वो गए थे पिम्स। अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि वो किस तरह, मतलब कौन कहां से अप्रूवल लेकर वो गए। हम मुसलसल कह रहे हैं कि शिफा लेकर जाना है, वो ना सिर्फ पिम्स ले जाने को इंडोर्स करते हैं बल्कि खुद पिम्स चले भी जाते हैं। उन्होंने बड़ी सख्त बात की है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की सहूलतकारी की है। देखिए मैं ये अच्छा इस तरह है कि मेरी नज़र में एक है कि गवर्नमेंट, मैं ये चाहता हूँ एज अ फैमिली मेंबर कि इनका इलाज शिफा अल शिफा में हो जाए, ये जो नॉट आई ट्रस्ट, ये शिफा इंटरनेशनल उसमें हो जाए, ये मैं समझ चाहता हूँ। गवर्नमेंट जो वो इसके ट्रीटमेंट पिम्स में करा रही है, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन्स, नॉट अंडरस्टूड बाय मी बट वट एवर रीजन्स। ये हो सकता है कि यहाँ के डॉक्टरों को शायद वो मैनिपुलेट कर सकती है, और शिफा जो वो है इंटरनेशनल है, उनके डॉक्टर्स इनके अंडर नहीं आते, तो शायद ये उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अपने मतलब की चीज़ें नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से इनकी वो समझ आती है। आपने फिर गवर्नमेंट का एनालिसिस कर दिया ना, यू आर मिसिंग द पॉइंट। सुन ले अब मेरी नज़र में उनका इलाज का होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज के मेरी राय और किसी और की राय में कि यहाँ उनकी इलाज नहीं रुकना चाहिए। अब अगर वो एक जगह पे कर रहे हैं और वो उनकी बहन को इजाज़त नहीं दे रहे, गवर्नमेंट उनके डॉक्टर को इजाज़त नहीं दे रहे, तो अगर किसी को दे दिया वो चले गए तो कोई मसला नहीं है। मेरे लिहाज से दैट इज नॉट बैड, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। तो उसमें इतना आगे चले जाना, यू हैव मिस्ड द पॉइंट। जो मैंने सवाल पूछा मैं उसके साथ दोबारा आती हूँ आपकी जाने में। अली गौहर बलोच साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर ये कोई बैक डोर आप लोगों ने चैनल पूरा का पूरा बना लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ। अब तो पीटीआई की अपनी उनकी फैमिली कहने लग गई है जी कि ये तो सहूलतकारी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की और हुकूमत की। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि कौन कौन राब्ते में है गवर्नमेंट के साथ। ये गौहर साहब का और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम तो आया, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने यह कहा है कि अखुनज़ादा हुसैन साहब जो है वो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में थे, जो ये सारे हॉस्पिटल विजिट्स का मामला है, तो वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान है। तो अचकज़ई साहब भी ऑन बोर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए यकीन बात यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया हो
और जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर 9 मई के वाकयात किए हों, जिन लोगों ने उस रेडियो स्टेशन को आग लगाई हो जहां से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, शोधा का तमस्खर उड़ाया हो, इसमें अब कोई मजाके वाली बात नहीं कि वो तितर बितर हो चुके हैं। ये एक अल्लाह ताला के निज़ाम है और मैं समझता हूँ कि जब आप अपने उस मुल्क में देखें, अल्लाह ताला की जात के बाद अगर हमें कोई खिता अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ तो वो पाकिस्तान है। हमारे आपस के 1,88 इख्तलाफात है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। अगर हम पाकिस्तान के साथ गिरफ्तारी करेंगे, ज्यादती करेंगे, इसके ऊपर हमला आवर होंगे, जहां से खाते हैं उसी थाली में ही आप थूकेंगे बैठकर, तो मेरा ख्याल है फिर क्या होगा? फिर खुफिया तरीके से इलाज होंगे सर? सवाल नहीं, हाँ। वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। असल बात ये है हाँ। कि इस वक्त इनकी पार्टी जो सारी है वो तितर बितर हो चुकी है और हर दूसरा बंदा जो है वो चेयरमैनशिप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, अपना बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है। बहनों का अपना ग्रुप है, उनकी एहलिया का अपना ग्रुप है, आपने गंडापुर साहब की बातें सुनी, उनका अपना ग्रुप है, जो चीफ मिनिस्टर है उसका अपना ग्रुप है केपीके का, जो यहाँ इनके जो वोकला है 1-2 और जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं या सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उनके अपने ग्रुप्स हैं। तो हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ जहर उगल रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो अपने आप को वफादार समझ रहा है। आपको याद होगा कि शायद गंडापुर साहब ने कहा या बाबसूख जराए थे कि अलीमा खान साहिबा ने चेयरमैन जो हैं इस वक्त इनके बैरिस्टर साहब शगौर साहब, उनको सुना कहा कि भाई तुम रिजाइन करो, मैंने चेयरमैन बना। नहीं अच्छा चले सर, पता बात क्या है, मैं माजिद के साथ, लेकिन ये सारी बात जो तमहीद आपने बांधी है इररिलेवेंट है मेरे सवाल से। यहाँ तक इलाज की बात है हाँ। तो इलाज तो उनका देखे ना, एक जो जेल मैनुअल के अंदर है उससे भी हट के बेस्ट हॉस्पिटल में हो रहा है, बेस्ट डॉक्टर की जेर निगरानी हो रहा है। इलाज के दौरान उनके बच्चों के साथ उनकी बात करवाई गई है, इलाज के दौरान उनकी बीवी जो है वो एहलिया उनकी जो है वो राब्ते में है। और सर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग इतना इसको ग्लोरीफाई करके बताते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा खुफिया मिशन है जो इस मुल्क में चलता है रात की तारीकी के अंदर, कि रात को 12 बजे ले जाना पड़ता है खान साहब को अस्पताल, और फिर तारीख भी बदली हुई बतानी पड़ती है कि 23 की रात को 11 बजे निकाला था, 12 बजे पहुंचे हैं तो 24 हो गई है फरवरी। ये कौन सा तरीका है सर किसी का भी इलाज करवाने का? अगर जेल मैनुअल की बात करनी है सर तो ये खिलाफ वर्जी है बाय द वे जेल मैनुअल की। अनलेस एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो, मगरिब के बाद किसी कैदी को बाहर ही नहीं निकाल सकते। नहीं देखिए, बात ये है कि जाहिर है कि वो उनके कुछ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हैं, इश्यूज हैं, बड़ी सिंपल बात है, इसमें घुमा के बात करने वाली नहीं है। हाँ। जिस वजह से उनको टाइमिंग उस पर ले जाया जाता है जिसमें रश ना हो और जिसमें कोई सिक्योरिटी का इशू ना बने। जाहिर है कि जिस तरह से ये कहते हैं कि हम तो फोर्स बना दिया है जो जेल तोड़ेगी उसको आजाद करवा देगी, शर पसंदी इंतशार पसंदी तो ये करते ही रहते हैं, तो जाहिर है कि इनके एडवेंचर से भी तो पाकिस्तान को महफूज रखना है। चले सर, इसका मतलब है कि जेल मैनुअल को अगर किसी भी वजह से, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, नहीं किसी भी वजह से ट्विस्ट करना हो, तब्दीली लानी हो तो लाई जा सकती है। चले मैं सर आई विल कम बैक टू यू, हैव टेकन योर पॉइंट में रज़ा साहब। जाहिर है अगर जरूरत पड़े तो उसमें कुछ ना कुछ, और ये तब्दीली थी जब उनको मुर्गे और ग़िज़ाएं वो जो जेल सुप्रिटेंडेंट ने दी है, सरकारी खजाने से मुर्गी और ग़िज़ाएं खाते हैं, फिर मुर्गियां फिश सरकारी खजाने से खाते हैं, पूरा 7 स्टार बल्कि 5-7 स्टार होटल एंजॉय कर रहे हैं। सर जी रोजे में क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये प्रोविजन है कि आप पे करके अपना खाना जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अगर वो कर भी रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या खाते हैं, आप लोग बड़ा गिनवाते हैं, देसी मुर्गियां खा ली, बादाम खा लिए, और इतने मामला की इजाजत ही नहीं है जेल मैनुअल में। सुप्रीटेंडेंट साहब ने लिस्ट भेजी है और उसमें से बेशुमार खर्चा तो हुकूमत का हो रहा है इनके ऊपर। सर हुकूमत इतनी अच्छी क्यों है वैसे, क्यों खर्चे करके देसी मुर्गियां खिला रही है खान साहब को यखनियों का रेंज? वो फिर ये चीखते हैं ना कि ये तो कहते हैं ना ख्याल नहीं, कहते तनाई में है उनके ऊपर, ये तो अच्छा चलिए मैं जरा बहुत देर हो गई रज़ा साहब गुफ्तगू में शामिल करना चाह रही हूँ, मैं आती हूँ आपके, ये इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। मैं इनसे पूछती हूँ ये क्यों रोते धोते हैं, मैं जरा रज़ा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। रज़ा साहब, ये सारी सूरत हाल, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, छोड़ दें इस वक्त के वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ कोई पुराना बीफ है इनका अगर, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेहत के ऊपर कोई कंसर्न है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो हुकूमत वक्त है उसने ठीक तरीके से हैंडल किया इस सिचुएशन को? अश्विन साहब देखिए, कुछ बड़ी बुनियादी सी बातें, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, उससे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। एक इंसान है, उसने पाकिस्तान को सर्व किया एज ए क्रिकेटर
और वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, रिफाई काम है उनके, इंटरनेशनल लेवल का नाम है, ये सब एक्सेप्टेड बात है। उनकी तबीयत खराब है, उसके हवाले से सबसे बेस्ट जज वो खुद हैं। फिर इत्तेफाक ऐसा है, बदनसीबी है, इत्तेफाक है कि उनकी अहलिया भी इस वक्त जेल में ही है। तो ये दो वो कंसर्न लोग हैं जिनके मशवरे से उनके इलाज की जो भी मामला हैं वो तय होने हैं। मेरा इशू ये है, इतना सिर्फ इतना है कि अगर उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, जो हमें पता चला सलमान सफदर की रिपोर्ट से, और सलमान सफदर ने जो उससे बात की थी वो ज्यादा मेरे ख्याल में हैरोइंग थी, इतना ज्यादा मसला शायद खराब नहीं था। और उसके बाद से उनका ना सिर्फ 2 दफा मुआयना हो चुका है, बल्कि 2 दफा उनका इलाज के सिलसिले में जो भी डे सर्जरी होनी थी वो हुई। अब डे सर्जरी ऐसी होती है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सर्जरी नहीं होती है, उसमें मरीज को लाके अगर एक इंजेक्शन ही देना है तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, एक साफ एनवायरनमेंट में वो सर्जरी परफॉर्म करके मरीज घर ही आते हैं, नॉर्मली भी घर ही आते हैं। तो इस वक्त उनकी रिहाइश जो है वो अडियाला जेल में है। तो सिंपल बात तो इतनी है कि हमें ये कंसर्न होना चाहिए कि इलाज ठीक हो रहा है, वक्त पर हो रहा है, और उसके काबिल प्रोफेशनल तजुर्बेकार डॉक्टर साहबान, सर्जन साहबान उसकी निगरानी कर रहे हैं। जहां तक भी हमें मालूम है कि सलमान राजा साहब ने बताया कि एक मेरे ख्याल में जो प्रोफेशनल है डॉक्टर नदीम, गालिबन उनका नाम है, ये वो नाम है जो पार्टी की तरफ से प्रपोज किया गया और उनको एक्सेप्ट किया गया। वो इस बोर्ड में या इस मेडिकल जो भी उनका देखभाल कर रही टीम उसका हिस्सा है। नहीं सर, लेकिन उसकी वजाहत आई है ना, मसला ये है कि वो भी, उन्होंने भी जो कुछ बताया है वो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स जो उनको प्रोवाइड की गई है बताया है। उनको भी फिजिकली वहां पे मौजूदगी नहीं थी उनकी जब खान साहब का एग्जामिनेशन हो रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स दी है वो तो सैटिस्फैक्टरी है। नहीं, वो हैं डॉक्टर आसिम जिनका आप बात कर रही हैं, ये हैं डॉक्टर नदीम जो शामिल थे, ये शामिल थे हेल्थ चेकअप में। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें तो, जैसे हिमायू भाई ने कहा कि हमें तो मेन कंसर्न, बाकी फैमिली का कंसर्न अपनी जगह है, जाहिर है बहनें हैं, मुलाकात नहीं हुई है, परेशान है, परेशानी का नाम वो जो कुछ भी है उनसे हमदर्दी करनी चाहिए। उनके भाई का मामला है, भाई बहन के रिश्ते का मामला है। इसी तरीके पार्टी के लोग जिस तरह उनके लिए आवाज उठाए वो जाहिर है कि एक लॉयल्टी है, एक वफादारी है, मोहब्बत है, अकीदत है लीडर के साथ। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे तो सिर्फ ये कंसर्न है कि उनका इलाज प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर जगह पे हो रहा है, प्रॉपर लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं ये मेरा इश्यू नहीं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इसको उसमें पिक एंड चूज करना कि जी फला आदमी होगा, ढिमका आदमी होगा, ये मेरे ख्याल में रिलेवेंट गुफ्तगू। चले मुझे सर